नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, आत्मा की अमरता और अभयता। जी। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, आत्मा, अमर और अभयता का रहस्य, जो भगवत गीता के एक श्लोक पर आधारित है। हाँ, श्लोक 2.21। और हमारा मकसद है आत्मा के उस असली रूप को समझना, जिससे शायद हर तरह का डर वो खत्म हो सके। बिल्कुल। एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई है जो ना मर सकता है, ना कभी जन्मा है, तो वो कौन है? ये श्लोक शायद इसी पहचान का खुलासा करता है जो डर को मिटा दे। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है। गीता अध्याय 2 श्लोक 21। वेदा विनाशिनिम नित्यम ययनमजम यव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। और इसका सरल हिंदी में मतलब यह है कि हे पार्थ, जो इंसान ये जान लेता है कि आत्मा अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, नित्य है मतलब हमेशा से है, हमेशा रहेगी, अजन्मा जो कभी पैदा नहीं हुई, हाँ। और अव्यय जिसमें कभी कोई कमी या बदलाव नहीं आता, अच्छा। तो वो इंसान भला कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? ओहो, तो कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा तो कुछ ऐसी है जो जन्म मृत्यु के खेल से बिल्कुल परे है। एकदम, वो हमेशा एक जैसी है, उसे छुआ तक नहीं जा सकता। ये बात अपने आप में कितनी गहरी है, पर फिर भी एक सवाल मन में आता है। पूछिए। अगर ये सच है, तो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हार से, मृत्यु से, कोई कुछ कह दे, आलोचना से इतना डरते क्यों हैं? हाँ, यही तो वो पेंच है जिस पर ये लेख भी इशारा करता है। डर का जो असली कारण है ना, हाँ। वो है हमारा खुद को शरीर मान लेना। मैं ये शरीर हूं। अच्छा। पहचान का भ्रम। बिल्कुल। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, वो बदलता है, उसे चोट लगती है, वो खत्म हो सकता है। सही। तो शरीर से जुड़ी हर चीज, नुकसान, मौत, उससे डर लगता है। हम भूल जाते हैं कि हम असली में वो अविनाशी आत्मा है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है शरीर के साथ, वही डर की जड़ है। क्या लेख में कोई कहानी वगैरह है इसे समझाने के लिए? हाँ, एक बहुत अच्छी कहानी है। एक युवा शिष्य था, उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसे डर था कि वो उन्हें खो देगा। बहुत परेशान था। तो वो अपने गुरु के पास गया। अच्छा। गुरु उसे नदी किनारे ले गए और पानी की तरफ इशारा करके पूछा, क्या तुम इस पानी को तलवार से काट सकते हो? नहीं। आग से जला सकते हो? सुई से छेद सकते हो? शिष्य ने कहा नहीं। तब गुरु ने समझाया, तुम अपनी माँ को सिर्फ शरीर समझ रहे हो, वो तो नष्ट हो सकता है। हाँ। पर उनकी असली पहचान आत्मा, वो इस पानी की तरह है। अच्छा। जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ। शरीर छूट भी जाए, आत्मा रहती है, बस रूप बदलता है, जैसे पानी का रूप बदलता है। कहते हैं ये सुनकर उस शिष्य को पहली बार डर से थोड़ी शांति मिली। वाह, ये कहानी तो बिल्कुल उसी बात पर चोट करती है जो हम कह रहे थे। जी। मतलब जब हम किसी अपने को खोने पर दुखी होते हैं, या फेल होने पर टूट जाते हैं, या किसी की बातों से हर्ट होते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं हम अपनी या उनकी उस असली अविनाशी पहचान को भूल रहे होते हैं। एकदम सही पकड़ा। इसीलिए कृष्ण इतना जोर देते हैं, जिसने आत्मा को जान लिया वो न मारता है न मरता है, क्योंकि असल में कोई मरता ही नहीं। जैसे लेख में शायद सूरज का उदाहरण भी था। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। सूरज असल में डूबता नहीं है, वो बस हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। सही बात है। वैसे ही आत्मा कहीं जाती नहीं, खत्म नहीं होती, बस हमारे इस भौतिक दायरे से, हमारी पकड़ से परे हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें दुख महसूस नहीं करना चाहिए? संवेदनाएं तो होंगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान भावनाओं को दबाने के लिए नहीं है। देखिए, ये समझ हमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करती है। अच्छा, मतलब दुख हो सकता है, पर वो पैनिक वाला, वो अस्तित्व मिट जाने वाला डर नहीं होगा। हाँ, इशारा उसी तरफ है। एक एक गहरी स्थिरता आ सकती है जीवन की घटनाओं को देखने में। ये याद रहता है कि बाहरी हालात, शरीर, ये सब बदलेंगे, पर जो मैं हूं, जो चेतना है, वो हमेशा सुरक्षित है, स्थिर है। तो ये जो गहरी समझ है, हम्म, इसे हम अपनी रोज की मुश्किलों में कैसे लाएं? मान लीजिए किसी ने कुछ बुरा कह दिया, अपमान कर दिया, हाँ। या कोई नुकसान हो गया, हम्म, या बस मन में डर बैठ गया, जी। तब ये श्लोक कैसे काम आ सकता है? देखिए, लेखक सुझाता है कि ऐसे पलों में इस श्लोक को, इसके अर्थ को याद करना एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस हो सकती है। कैसे? ये हमें तुरंत याद दिलाता है, रुको, मैं ये शरीर नहीं हूं,
मैं ये अपमानित महसूस करने वाला मन नहीं हूं। मैं वो आत्मा हूं, अविनाशी, नित्य। ये सिर्फ सोचना नहीं, इसे महसूस करने की कोशिश करना है। अच्छा, एक एहसास जगाना। हाँ, और ये एहसास हमें उस सिचुएशन से थोड़ा सा इमोशनली ऊपर उठने में मदद कर सकता है, ताकि हम ज्यादा शांति से, समझ से रिएक्ट कर सकें। मतलब ये अपनी असली पहचान में स्थिर होने जैसा है। बिल्कुल, कि मुझ पर, मेरी असली हस्ती पर, बाहर की किसी घटना का, किसी शब्द का, किसी नुकसान का असर हो ही नहीं सकता। वो पूरी तरह से सेफ है। बिल्कुल। और यहीं से एक गहरा सवाल उठता है, हाँ। जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। अगर ये सच है कि हमारी चेतना, हमारा असली स्वरूप इतना सुरक्षित है, इतना अछूता है कि उसे कोई छू नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इस एक समझ को अगर हम सच में जिएं, गहराई से अपनाएं, तो हमारे रोजमर्रा के डर, हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं, दूसरों के साथ हमारा बर्ताव, वो सब कितना बदल सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, इस पे विचार करना चाहिए।